अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जाद आपकी खिदमत है हाज़िर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरुद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। बानी तहरीक इंसाफ इमरान अहमद खान न्याजी साहब के ऊपर जितनी स्पीड से केस बने, आप जानते हैं प्रोसिक्यूशन का जिस तरह मामला चलता रहा, प्रोसिक्यूटर उनको साबित करने की कोशिश करते रहे, मगर जितनी स्पीड से केसेस बने उतनी स्पीड से ही केसेस खत्म हो रहा है। सबसे पहले मैंने साइफर का सुबह आपको एक पूरा जामिया हिकमत अमली बताई कि किस तरह 15 जो जनवरी को इनकी रिहाई का एक अमल है। इससे पहले ब्रिस्टर अली जफ़र साहब और अजहर सदीक से भी बात कह चुके हैं कि 15 जनवरी की रात शाम 7 बजे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है वो आवाम के अंदर मौजूद होंगे, यानी कि उनकी रिहाई हो जाएगी। और उधर मैंने आपको तोशाहाना का भी एक बेंच बता दिया जो 12 जनवरी को लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच जो है वो इसकी समाअत करेगा। अलकादर ट्रस्ट केस दोनों में जो है वो जमानत तो नजर आ रही है, मगर आपको खबर दूंगा GHQ जो एक हमला केस था उसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और बानी जो है तहरीक इंसाफ और सबका वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इमरान अहमद खान की गिरफ्तारी डाल दी गई है। और बजरिया वीडियो लिंक मामला इतने स्पीड से हैं कि बजरिया वीडियो लिंक उनकी पेशी हुई है। जज साहब मलिक इजाज साहब हैं जो ATC के जज हैं, उन्होंने उनकी पेशी की है और जिस्मानी रिमांड की सजा की पुलिस ने, मगर उसको नहीं दिया गया और ये कहा गया कि आप अडयाला से ही इनसे तहकीकात कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है वो जो 15 जनवरी की रात 7 बजे वाला मामला था वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और बानी तहरीक इंसाफ और साबका वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का नहीं हो सकता। तो एक नया जो है वो ट्रायल शुरू हो गया। हालांकि इससे पहले वो तो जिस दिन उनके ऊपर 9 मई का वाक़या होता है वो तो गिरफ्तार थे, तो GHQ पे हमला का एक मामला था, मगर उनको उस केस के अंदर धर लिया गया। तो मेरा मुश्किलात अभी इतनी आसान नहीं है जो कि नज़र आ रही हैं। उधर अगर मैं आपको बताऊं तो जो फवाद चौधरी साहब है, फवाद चौधरी साहब को आप जानते हैं कि तो इन्हें इलेक्शन कमीशन का मामला था, तो ये बात कही गई कि जी इमरान अहमद खान ने सब कहते हैं कि मैं आर्टिकल 6 लगाऊंगा जब मैं पार्लियामान के अंदर आऊँगा, जब मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। हम आपकी शक्लें भी जानते हैं, हम आपके नाम भी जानते हैं, हम आपके सारा डाटा जानते हैं। मगर जब फवाद चौधरी साहब से ये बात की गई तो उन्होंने कहा जी नहीं, ऐसी बात नहीं थी, मैं वहाँ पे मौजूद था। बेसिकली उमर बंदयाल साहब ने 90 दिन कहा कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, अगर नहीं होते तो फिर आर्टिकल 6 की बात है। हाँ, इमरान खान साहब ने ये बात ज़रूर कही कि मुझे उनके नाम भी पता है, मुझे आपके चेहरे भी पता है, मुझे आपके ओहदे भी पता है, मगर इस सेंस में बात नहीं थी की गई। मगर ये एक आप जानते हैं कि असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब और जो बानी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद खान ने सब इन तमाम तीनों का जो है वो रडार के ऊपर है, तो इन्हें इलेक्शन कमीशन के मामले में। उधर अगर मैं वकला की बात करूं तो वकला अपनी कोई भी मेरा ख्याल है कसर नहीं छोड़ रहे कि किसी जगह के ऊपर तहरीक इंसाफ को जो है वो ब्रिस्टर गौर साहब हो जाएं, अली जफ़र साहब हो जाएं या कोई भी हो जाए। आज जो इंट्रा पार्टी जो इंतखाबात ये पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले के इंतखाबात के लिए कहा हुआ था, तो 12:30 बजे तक इंतजार किया गया। असिस्टेंट वकील साहब ये कहते रहे कि अभी वकला आ रहे हैं, वकला आ रहे हैं, वकला नहीं आए। वकला ने ये बात कही कि धुंध है, धुंध की वजह से हम पेश नहीं हो सकते। तो वकला जजेस ने, जस्टिस साहबान ने इस बात को भी देखा होगा, मगर मेरा ख्याल है पूरी स्टेक तहरीक इंसाफ की इस पर दाव पे लगी हुई है। तो उसके लिए आप रात को होटलों में जाकर ठहर लें। जो तहरीक इंसाफ के इस वक्त के चेयरमैन है वो खुद एक बड़े तगड़े ब्रिस्टर वकील है, मगर ये एक कमी थी, कुताही थी, जो मेरा ख्याल है इसको जितनी जल्दी उसके दूर होना चाहिए। उधर जी डार फैमिली के लिए बड़ी खुशखबरी है। आप जानते हैं उस्मान डार और उनकी वालदा सुबह सुबह हाईकोर्ट पहुंचे। जस्टिस बाकर अली नजवी साहब ने इस केस को पिकअप किया हुआ है और सुलेमान करम राजा साहब इस केस को देख रहे हैं। 12 दिन के बाद बिलाहर वकीलों ने ये बात पुलिस ने ये बात कह दिया कि जी हमने 8 जनवरी को कल उमर डार साहब को गुजरात से गिरफ्तार किया। इस वक्त वो सियालकोट कैंट पुलिस के पास हैं और फिर उनकी बेटी का, उनकी वालदा का भी बयान सामने आया। मगर इस वक्त खबर आपको दूं तो उनको सियालकोट की एक जो अदालत है उसमें उनको पेश भी कर दिया गया। वो वीडियो भी मंजर आम के ऊपर आ गया। मगर मेरा डार फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी फतह थी, मगर 12 दिन वो किधर रहे हैं, ये एक बम्बा होगा जो सॉल्व नहीं होगा। उधर जी एमल वली खान साहब मौलाना फजल रहमान 2 बने हुए हैं और पार्ट 2 है मौलाना फजल रहमान साहब। उन्होंने कहा था कि जी पेशावर हाईकोर्ट के जज जो चीफ जस्टिस इब्राहिम हुसैन साहब हमको देख लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो तौहीन अदालत के केस में एमल वली खान साहब को चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट इब्राहिम हुसैन साहब ने बुला लिया है। अभी क्या उनके साथ होगा, क्या वो जवाब देंगे, आगे उनके साथ क्या होगा, बड़ा सवाल होगा। आपका समझता मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। लाख वीडियो पसंद और चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जय अल्लाह ताला आपको हमेशा अस्सलाम वालेकुम।